सर्बिया के बीचों बीच में एक गांव है जिसका नाम है राडिनाक। एक दशक पहले यहाँ पर लोग स्वस्थ और सुरक्षित थे, पर फिर एक दिन चीन की एक स्टील कंपनी ने यहाँ पर अपना कारखाना खोला। स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, लोग खुश थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें काम और पैसे के साथ कैंसर बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाला है। काम और पैसा तुरंत, लेकिन कैंसर धीरे धीरे शरीर में घुसता चला गया। इस गांव को लाल धूल की चादर ने अब ढक लिया है। पिछले एक दशक में इस गांव में कैंसर के मामले 4 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पर चीन की स्टील कंपनी स्मैडरेवो काम करती है। अब इस कंपनी के खिलाफ यहाँ के लोग आवाज उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कंपनी को बंद किया जाए और पूरे गांव में फैली लाल धूल की चादर को साफ किया जाए। 70 साल के स्थानीय निवासी और गले के कैंसर से पीड़ित जुरान कहते हैं कि वो वॉइस प्रोस्थेटिस की मदद से बात करते हैं, उनका लायरनेक्स निकाल दिया गया है। जुरान कहते हैं कि गांव में लोग कपड़े भी घर के अंदर सुखाते हैं। गाड़ियों पर भी लाल धूल हटाने के लिए सिरके यानी कि विनेगर का इस्तेमाल होता है। पानी से कुछ भी जल्दी साफ नहीं होता। हम घरों से बाहर नहीं निकलते, किसी की हिम्मत भी नहीं होती बाहर निकलने की। उनकी सांसों में लाल जहर जो घुलने लगता है। जब इस बारे में स्मैडरेवो की सार्वजनिक हेल्थ एजेंसी से पूछा गया तो पता चला कि वहां पर करीब 1 लाख लोग रहते हैं। साल 2019 में यहां पर 6,866 कैंसर के नए मामले सामने आए थे, जो साल 2011 की तुलना में 1738 केस ज्यादा थे। स्टील कंपनी स्मैडरेवो ने हाल ही में अपने टेक्नोलॉजी सुधारने और प्रदूषण कम करने के लिए 300 मिलियन यूरो यानी कि 2577 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसे चीन की सबसे बड़ी स्टील कंपनी हिस्टिल ने 5 साल पहले 46 मिलियन यूरो यानी कि 395 करोड़ रुपए से ज्यादा में सर्बिया से खरीदा था। इस प्लांट की पर्यावरण संरक्षण मैनेजर लुब्रिका ड्रेक ने कहा कि हम सब स्मैडरेवो के नागरिक हैं, हम प्रदूषण के बावजूद काम कर रहे हैं, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगातार इसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। लुब्रिका ड्रेक ने कहा कि साल 2022 तक यहाँ पर 3 नए प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाई जाएंगी। इसके बाद प्रदूषण का स्तर बेहद कम हो जाएगा, क्योंकि ये अत्याधुनिक तकनीक पर बनाई जा रही हैं। प्लांट की वजह से कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी की खबर गलत है। यहाँ पर कैंसर फैलने की वजह नाटो द्वारा 1999 में कोसोवो युद्ध के समय बम वर्षा हो सकती है। इसमें हमारे प्लांट का कोई किरदार नहीं है। लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ता कहते हैं कि ये चीनी स्टील कंपनी प्रदूषण के मानकों को पूरा नहीं करती। पर्यावरण के लिए काम करने वाली समूह वीआरडी जावा की प्रमुख निकोलो क्रिस्टिक ने कहा कि हमने सितंबर में लाल धूल की जांच कराई थी, उसमें भारी मात्रा में हेवी मेटल्स मिले थे। इस कस्बे में हवा के साफ होने का दर यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड से बेहद कम है। यहाँ साल में 120 दिन से भी कम साफ हवा रहती है। लाल धूल चिकनाहट के साथ होती है, ये फेफड़ों में जाकर चिपक जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। चीन ने सर्बिया में अरबों खरबों रुपए लगाए हैं। सर्बिया यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता है, लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं रहा। पश्चिमी देशों के साथ सर्बिया का रिश्ता 2 दशकों से काफी खराब है। यूगोस्लाविया के साथ अलग होने के बाद से स्थितियां बिगड़ती ही गईं, जिसके बाद जाकर सर्बिया ने चीन से हाथ मिला लिया, क्योंकि 1999 के युद्ध के बाद सर्बिया की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अब बेलग्रेड की अथॉरिटीज ने कहा है कि वो चीनी स्टील कंपनी स्मैडरेवो के खिलाफ प्रदूषण संबंधी कानून के तहत कार्रवाई करने वाली है। अप्रैल में सर्बिया की सरकार ने चीन जीजिन खनन कंपनी को अपने काम को अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए रोकने का आदेश दिया था। इस कंपनी ने प्रदूषण के मानकों को तोड़ा था। ये कंपनी तांबा खनन करती है। जब कंपनी ने समस्याओं का समाधान कर दिया, तब जाकर उसके संचालन की अनुमति दी गई थी। और अब जब ये नया मामला सामने आया है तो देखने वाली बात है कि सर्बिया की सरकार क्या करती है।